की क्वालिटी है। हम्म। नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे जी आज मैं बनाऊंगी काले चने की चना चाट। तो इसको हमने ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाना है। उसके लिए हमने ये वेजिटेबल्स ले लेनी है। 2 अदद स्मॉल टमाटर ले लिया मैंने, 2 अदद मैंने छोटे से प्याज ले लिए हैं, 1 सब्ज़ मिर्च ले ली, थोड़ा सा धनिया और उबले हुए आलू मेरे पास पड़े हुए थे वो। और आज मैंने काम स्टार्ट कर दिया है साढ़े 2 बजे, आई मीन 2:30 बजे, क्योंकि आज भी मेरा मार्केट जाने का प्लान है। तो इसलिए मैंने सोचा अभी थोड़ा थोड़ा करके रख देती हूँ ताकि फिर वापस आने के बाद ज़्यादा ना करना पड़े। तो चलिए जी, मैं इन सब चीज़ों को चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी, तो हमारी सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं। मैंने एक टमाटर मैंने एक ही लिया था, मुझे ज़्यादा लग रहे थे 2, और प्याज भी मैंने 1.5 लिया है, और 1 सब्ज़ मिर्च ले ली थी। तो ये बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी वो चॉप कर ली है मैंने। अब हमने जो है चने का तड़का लगा के हमने जो इन सारी चीज़ों को पका के तो फिर हमने ये बनाने हैं आलू छोले। ले लेना, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पहले से फ्राई पैन में पड़ा हुआ था, तो इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। ये देखिए, इतना सा हमें ऑयल ले लेना है। जो मैंने प्याज चॉप किए थे उसमें से आधे मैंने ये डाल लिए हैं और थोड़े से मैंने ये रख लिए हैं। इसी में हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 मिनट तक इसको हमने फ्राई करना है बस। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। 3 बजे यस, मार्केट जाना है, आपको बताया था ना मैंने, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। ये वाला काम है। बर्गर खिलाती हूँ बेटा। ओके, 1 टीस्पून भर के हमने डाल दिया चाट मसाला। ओके बेटा, पानी का थोड़ा सा छींटा लगा लेंगे। आप चने जो हमने बॉईल करके रखे थे वो डाल दिए। ये आज स्पेशल आलू छोले हैं जी, जैसे हम रेडी से लेके खाया करते थे साइकिल वाले से लेके खाया करते थे, ये वैसे बनेंगे। जाविया रही तंग करने लग जाता है, मैं जैसे ही किचन में आती मेरे पीछे आ जाता है। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। ये हो गया जी। अब इसमें हमने डाल देना है, ये सारी चीज़ें मैंने धो के काटी हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने शामिल कर देनी है इसमें। ये जी सब कुछ मैंने डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जी 1 टेबलस्पून भर के मैंने इमली का पल्प डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा और डाल देंगे। ये वही पल्प है जो मैंने रमज़ान की चांद रात को बनाया था यानी कि जब चांद नज़र आया था तो मैंने बनाया था, ये वही अब तक चल रहा है। ये अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें जो मैंने 1 टीस्पून जो है ना लेमन जूस भी डाला है। लेमन जूस मेरा वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो इसलिए मैंने जमा हुआ ही डाल दिया था। अब ठीक है जी, हमारी चना चाट मज़ेदार सी हो गई है तैयार। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी सी धनिया रहने दिया था, वो इसके ऊपर डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन गई है हमारी आलू छोले। अब आपने टेस्ट चेंज करना है तो आप ऐसे बनाइएगा। साथ ही मैंने खाना बनने के लिए रख दिया था। आज बनेगा आलू कीमा, और सब ज़्यादा तैयारी मैं इसलिए भी जल्दी कर रही थी क्योंकि मुबशिर भाई मेरा जो है ना वो आया हुआ है, तो उसकी इफ्तार मैंने बोला था कि तुम हमारे साथ करना। वैसे तो वो नानी के घर पे ही रहता है, तो सहरी उसने वहीं पे की थी। अम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था, अम्मी कह रही थी कि तुम उसको बोलो कि इफ्तार हमारे साथ कर ले। तो चलो, वैसे तो एक ही बात है, वो भी अपना ही घर है, लेकिन फिर भी होता है ना, तो बस इसीलिए फिर उसको मैंने बोला कि तुम इफ्तार हमारे साथ करना। मैंने फटाफट भी तैयारी की क्योंकि आज मेरा मार्केट जाना बहुत ज़रूरी था। कुछ चीज़ें रहती थी हमारी जो कि मैंने लेनी थी, और फिर बच्चों के कपड़े भेजने थे दुबई, क्योंकि जाते जाते भी तो कुछ दिन लगेंगे। अब आगे तो दिन बहुत कम रह गए हैं, इसलिए जी फटाफट से मैंने सारे काम किए। जब तक वो प्रेशर लगता है तब तक हम ये फ्रूट्स काट लेते हैं। आजकल ऐसे ही मिल जाए भैया, बड़ी बात है केले का छिलका कितना काला हो गया हमारा। ये जी
फ्रूट चाट बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद तो टाइम नहीं मिलेगा। अभी वैसे मेरा ख्याल है 3 ही बज रहे हैं और मैं सारा काम कर रही हूँ फटाफट। वॉश किया था? नहीं किया था, ऐसे ही खा गए थे। जाविया ने आज मेरी नाक पे दम किया हुआ है। ये कल रात विकास बर्गर लेकर आए थे, इतनी तारीफ़ कर रहे थे बर्गर की, इतनी तारीफ़ कर रहे थे। मैंने बोला मेरे लिए भी लेकर आइएगा, मुझे तो बस ठीक ही लगा था। तो मैंने आधा खाया, आधा मेरे से खाया नहीं गया क्योंकि इसके अंदर ऑमलेट लगा हुआ था और ऑमलेट वाली चीज़ मेरे से खाई नहीं जाती। बस फिर आधा मैंने जावी के लिए रख लिया। अब इसको खिलाती हूँ, उसके बाद ये सो जाएगा। क्या है भाई, नहीं सोएगा उसने चीखना शुरू कर दिया, नहीं मम्मा नहीं सोना। अभी 3 बजने में 2 मिनट रह गए हैं और मेरा खाना भी बन जाएगा और फ्रूट चाट भी बन जाएगी। अभी थोड़ी देर तक चना चाट बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सिर्फ फ्राई करने वाली चीज़ें रह गई हैं, वो मैं आके करूँगी क्योंकि जो पकोड़े का सामान है वो तो मैंने उस दिन कटिंग करके रख दिया था तो इस्तेमाल नहीं हुआ था। अगले दिन जो है ना हमें जाना पड़ गया साहिवाल, यानी गैम्बर के पास हमारा गांव है, वहाँ पे, तो इसलिए वो सामान ऐसे ही बच गया था। जावे ये देखो इतना अच्छा गरम कर दिया मैंने आपके लिए, अब खा लोगे? बहुत ठीक है बर्गर को प्यार कर रहे हो, इतना अच्छा लगता है। चलो आओ, जावेर को फास्ट फूड बहुत पसंद है, स्पेशली KFC। चलो वेट करते करते सो गया था, बोलो। बाबा पूछ रहे हैं रात में क्यों सो गए थे जब मैं बर्गर लेकर आया था, बताओ। वेट करते करते सो गया था आपका। जो ऑरेंज मैंने इसमें निचोड़ा है ना, उसके अंदर से जो छिलका था वो भी निकाल के मैंने रख लिया है। अब इतना महंगा फ्रूट है ना, इसलिए फ़ायदा उठाए हैं। असल में इससे कलरफुल हो जाती है। तो इसके प्लेट दे देना। कीमा हमारा गल चुका है, अब इसमें आलू डाल के बस 1-2 मिनट का प्रेशर लगाना है वगैरह। वो फ्रेश है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, काट ही लेंगे। यहाँ पे जी मैं निकल गई थी मार्केट के लिए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास। 3:30 हो चुके थे और 4:30 बजे असर की अजान हो जानी थी। मुझे असर से पहले पहले आना था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं असर से पहले आ जाती। बाज़ार चले जाओ ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया ना, करते करते भी 1.5 घंटा लग ही जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। एक तो मैं गई लड़कों के साथ थी, इन्होंने अपना काम शुरू कर लिया, ये लोग चले गए मुझे छोड़ के आगे। तो बस मैंने तो अपना काम फ्री हो गई थी, मैं अपना काम वाम करके मैं वापस आ गई थी जहाँ पे इन्होंने मुझे उतारा था, लेकिन ये लोग वहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे हैं, ये अल अब्बास होटल है, यहाँ पे बाईपास के पास ही है। ये कुछ ब्रांड्स की शॉप्स हैं, वहाँ पे कुर्ता शलवार देखना था, तो बस वही देखने के लिए हम लोग आ रहे थे। यहाँ से हमें नहीं मिला था, ये तो ज़्यादा जूते पड़े हुए थे यहाँ पे। इनके पास कुर्ता शलवार की कलेक्शन भी नहीं थी कुछ ख़ास। तो इसके आगे सेज था, तो वहाँ पे हम लोग गए, तो उनके पास कुछ सेलेक्टिव से कपड़े पड़े हुए थे जिसमें से हमने एक पसंद कर ही लिया था, तो वो बस लिया। उसके बाद हम लोग बाज़ार की तरफ चल पड़े।
आज बाज़ारों की रौनक देख के लग रहा था कि ईद आ रही है। आज कुछ ज़्यादा रश था, आपको नीचे पाँव देख के भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आज काफ़ी ज़्यादा रश था। और यहाँ से मैं ज़ावियर के लिए पॉपकॉर्न्स ले रही थी। मैंने उसको बोला था कि मैं आपके लिए सरप्राइज़ लेकर आऊँगी, तो क्योंकि उसको मैं अपने साथ नहीं लेकर गई थी, तो सरप्राइज़ में फिर मुझे सस्ते पॉपकॉर्न ही नज़र आ रहे थे, बस वही ले लिए मैंने। अम्मी मेरे साथ सारा दिन लगी रहती हैं, मतलब इफ्तारी के टाइम पे जितना भी काम होता है ना, आधा वो कर रही होती हैं, आधा मैं कर रही होती हूँ। कटिंग का काम वो कर लेती हैं, या बर्तन वगैरह रख लिए, चटनियाँ वगैरह बना ली, तभी जाके इफ्तार तक हम लोग पूरे उतर पाते हैं, वरना अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन सब हो गया।